मुल्क में इस वक्त 76वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। इससे कबल हमने 75वां यौम आज़ादी मनाकर और उस पर 75 रुपए का नोट छाप कर बताया था कि हम 75 वर्षों के हो गए हैं, और साथ ही ये भी रिकॉर्ड बनाया था कि 75 वर्षों में हम जूं के तू हैं और आगे भी शायद ऐसे ही चले। खैर, इस दफ़ा जो आवाज़ें उठ रही हैं वो कुछ ज़्यादा है कि हम आज़ादी क्यों मनाएं। पहले हम गोरों के ग़ुलाम थे, आज हम अपनों के ग़ुलाम हैं, और इस पर कुछ लोग हक बजानी भी नज़र आते हैं। हमारी दुनिया में शनाख्त ही क्या है? हमारा पासपोर्ट नीचे से दुनिया में टॉप 3 पे आता है। हमारे मुल्क में करप्शन है, सियासतदान करप्ट हैं, इदारे करप्ट हैं, मुल्क में गंदगी है, बिजली आती नहीं, गैस आती नहीं, महंगाई अरूज पर है। खैर, जिधर ही देखें परेशानी ही परेशानी है, मसाइल ही मसाइल हैं। और तो और हुकूमत इस आज़ादी पर 15 से 20 रुपये डीजल और पेट्रोल में मज़ीद बढ़ाकर अवाम को आज़ादी का तोहफ़ा देना भी चाहती। हम अपने पड़ोसी मुल्कों को देखें तो सारे मुल्क आगे निकल चुके हैं। इंडिया कहाँ चला गया है, बांग्लादेश तक हमसे आगे निकल गया है, और तो और अफ़गानिस्तान भी अब आगे जा रहा है, और वो हमें बात बात पर आईना दिखाता है। तो जहाँ इतने सारे मसाइल होंगे तो वहाँ लोग ये कहने पर मजबूर तो होंगे कि हम आज़ादी क्यों मनाएं और किस बात की मनाएं। ये सारी बातें मुल्की सतह पर तो ठीक हैं, लेकिन आप दिल पर हाथ रखिए और बताइए इंडिविजुअली आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है। क्या आप अपने वालिदैन से अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे? जो वालिदैन 33,000 अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आज उनके बच्चे 50-50 हज़ार वाला मोबाइल लेकर फिर रहे हैं। जहाँ कभी टीवी पर चंद लोग स्टार हुआ करते थे, आज टिकटॉक पर हर दूसरा लड़का लड़की स्टार बन रहे हैं। आप 15-20 साल पीछे चले जाइए, पूरे मोहल्ले में एक टीवी हुआ करता था, आज हर घर में LED है। लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं कि हमने तरक्की नहीं की, हम पीछे हैं, दूसरे हमसे आगे निकलते जा रहे हैं। आप मुल्की मामलात को छोड़ दीजिए, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाइए। 15-20 साल पहले साइकिल रखने वाले को रश की निगाहों से देखा जाता था, लेकिन आज हर दूसरा बच्चा मोटरसाइकिल पर घूम रहा है और यही 300 रुपये लीटर वाला पेट्रोल भी डलवा रहा है। तो ज़ाती ज़िंदगी में आपकी चेंज ज़रूर आया है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मुल्क में सब अच्छा हो रहा है और मुल्क बदल गया है। मुल्क तब बदलेगा जब हम में से हर शख्स घर से निकलेगा और काम करेगा और कामयाब होगा। याद रखिए, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें पहले सर्वाइवल आता है, उसके बाद ग्रोथ आती है, फिर मैच्योरिटी आती है, और इन दी एंड आप गोल अचीव करते हैं। लेकिन हम शायद हर चीज़ में शॉर्टकट चाहते हैं। 20-20, 25-25 लाख रुपए एजेंटों को देकर कश्तियों में डूब कर मर रहे हैं, पहाड़ों में मर रहे हैं, जहाँ पे आपके घर वालों को आपकी हड्डियाँ तक नसीब नहीं होती, जनाजा पढ़ना भी नसीब नहीं होता। तो पैसे देकर भी अगर मौत खरीदनी है तो आप यहीं पर मरें, यहीं पर जिएं। एटलीस्ट आपके घर वालों को ये तो तसल्ली होगी कि हमने अपने हाथों से अपने बच्चों को दफनाया है। आपके जो दोस्त है, बाप या कोई भी जो बाहर चले जाते हैं, किसी ना किसी तरीके पहुंच जाते हैं और वहां जाकर आपको वीडियोस भेजते हैं, वो आपको असल हक़ाइक़ से नहीं बताते। वहाँ की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल है, 10-10, 12 घंटे काम करना पड़ता है, और उसके बाद आपको जो चंद लाख रुपए मिलते हैं, आपको अपनी हड्डियाँ गलाकर पैसे कमाने पड़ते हैं। आप बाहर जाना चाहते हैं, ज़रूर जाएँ, लेकिन लीगल वे से जाएँ, ताकि आपको वहाँ की फैसिलिटीज़ मिल सकें। जो लोग इनलीगल वे से किसी ना किसी तरीके वहाँ पहुँच जाते हैं, उनकी ज़िंदगी यहाँ की ज़िंदगी से भी बदतर होती है। ना आप मेडिकल की फैसिलिटी ले सकते हैं, ना आप कोई ढंग का काम कर सकते हैं। जहाँ आपको काम मिलता है वहाँ आपको तनख्वाह कम मिलती है। मुश्किल हालात में रहते हैं, झुग्गियों में 10-10, 20-20 बंदे एक कमरे में रह रहे होते हैं, और तो और आप वहाँ जाकर वो काम भी करते हैं जो यहाँ पर आप सोचना भी गवारा नहीं करते। लिहाजा इस मुल्क में हैं तो इस मुल्क में रहें, काम करें, बिलीव करें, आपको इस मुल्क में अच्छा पंक्चर लगाने वाला, अच्छा प्लम्बर, अच्छा माली तक नहीं मिलता। इससे ऊपर के शोबे तो बाद के हैं। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। आप साफ़ सुथरी आइसक्रीम ही बेचना शुरू कर दें, आप अच्छी पैकिंग में चिप्स ही बेचें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सबके घरों में ना तो इतना जेवर है और ना ही प्लाट हैं कि बेचकर आपको बाहर भेज दें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चंद लाख लोग या 1-2 करोड़ लोग बाहर जा सकते हैं, तो बाकी 23-24 करोड़ ने यहीं रहना है। और अगर आप इन 24 करोड़ लोगों में से हैं तो खुदारा अपने आप पर रहम कीजिए, उठिए, काम कीजिए। ना तो गवर्नमेंट ने आके आपको नौकरी दिलवानी है, ना ही आपकी झोली में कुछ डालना है। जो भी करना है आपने खुद करना है, आपने अपनी तकदीर खुद ही बदलनी है। यकीन कीजिए, जिन मुल्कों में आप जाना चाहते हैं वो मुल्क बन चुके हैं, वहाँ पर सिर्फ जॉब्स मिलती हैं। हमारा मुल्क अभी बन रहा है, इसमें बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेशुमार मौके हैं। सिर्फ मुश्किल ये है कि आपने वो मौके ढूंढना है। नौकरी नहीं मिलती तो कोई काम कर लीजिए, काम नहीं आता तो सीख लीजिए। कोई आपको काम पे रखना नहीं चाहता तो फ्री में 2 घंटे काम कर लीजिए, लेकिन कीजिए कुछ।
گھر میں فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں جا کر اپنا ٹائم سپینڈ کیجیے۔ اب تو ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کی جگہ لے رہی ہے، چیٹ جی پی ٹی ہر چیز بنا کر دے رہا ہے، پھر آپ کیوں پیچھے ہیں؟ سارا دن موبائل پر سکرول کرنے سے بہتر ہے آپ موبائل پر کچھ سیکھیں، کوئی چیز ڈھونڈیں ایسی جو آپ کے کام آ جائے، کوئی سروسز کا شعبہ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں، اندر دیکھیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اب تو وہ دور ہی نہیں رہا کہ گھر والے جو کہتے تھے وہی کرنا ہے، وہ پرانی باتیں اب ختم ہو چکی، اب نیا دور ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس مواقع موجود ہے، صرف کمی اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولتے نہیں، اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، آپ کو بے شمار سیٹھ لوگ، چودھری لوگ ملیں گے، ان کی زندگیوں کے احوال پوچھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح مشکلات میں سیلف میڈ لوگ کروڑوں پتی بن گئے، اربوں پتی بن گئے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیے آپ میں کیا کمی ہے، تو اپنے والدین پر نہ رہیے، ابھی کچھ تکلیف کاٹ لیجیے تاکہ آپ کے آنے والے دن آسان ہوں گے، ورنہ والدین نہیں رہیں گے تب آپ کی تکلیف بڑھ جائے گی اور آپ چاہ کر بھی کام نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا اٹھیے، کام کیجیے، آزادی نہیں منانی مت منائیے، لیکن اپنے آپ سے عہد کیجیے کہ اگلی آزادی پر آپ کی کل والی زندگی اس والی زندگی سے بہتر ہوگی۔ آپ کی جیب میں پیسہ ہوگا تو یقین مانیے یہی یورپ ہے، یہی دبئی ہے، یہی امریکہ ہے۔ آپ جب تک غریب ہیں تب تک آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ جس دن آپ کی جیب میں پیسہ آنا شروع ہوا آپ کے لیے ساری دنیا اوپن ہے۔ جن ملکوں میں جانے کے لیے آپ آج مر رہے ہیں، آپ پیسہ کمائیے، وہ ملک آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یاد رکھیے غریب کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ غریب ہیں اور غریب ہی مر گئے تو یہ صرف اور صرف آپ کا قصور ہے۔ جن ملکوں نے ترقی کی ہے ان ملکوں کے حالات پڑھیے، ان کی ہسٹری ٹٹولیے تو آپ کو وہاں اس سے بدتر حالات ملیں گے۔ لیکن جب لوگوں نے اپنے آپ کو بدلنا چاہا تو وہ ملک بھی ترقی کر گئے۔ لہٰذا کام کیجیے، ترقی کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔